नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी इस क्लास में जैनेन्द्र जी द्वारा लिखित तत्सत कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। कहानी को पढ़ने से पहले इसके शीर्षक को समझ लेते हैं। तत् यानी वही, सत यानी सत्य, अर्थात वही सत्य है। बच्चों, हम सभी को उस परम पिता परमेश्वर ने बनाया है। इस बात को हम भली भांति जानते हैं कि प्रकृति की हर एक वस्तु को उस परम पिता परमेश्वर ने बनाया है और हम इस बात को भूलकर अपने ही मद में चूर रहते हैं और ईश्वर द्वारा बनाई अन्य वस्तुओं की उपेक्षा करते हैं। बच्चों, प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास प्रकृति को अपमान करने के समान होता है। इसलिए प्रकृति अपने अलग अलग रूपों के माध्यम से हमें बार बार समझाने का प्रयत्न करती है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम नगण्य हैं, यानी ना के बराबर हैं। हम प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की कल्पना भी क्यों करते हैं और कैसे कर सकते हैं। हम तो प्रकृति को केवल पोषित कर सकते हैं और उनके प्रति समर्पित हो सकते हैं। अतः हमें प्रकृति के नियमों को बदलने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, परंतु हम मनुष्य अपने आप को सर्वोपरि मान बैठते हैं और प्रकृति को समय समय पर हानि पहुंचाते रहते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। परंतु सृष्टि की हर वस्तु अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इस संसार में सभी का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। हमें इस बात को मानना होगा कि हमारे जीवन की बागडोर उस ईश्वर के हाथों में है। ईश्वर से हम हैं, हमसे ईश्वर नहीं है। तो चलिए हम अपने पाठ तत्सत यानी वही सत्य है को समझ लेते हैं, परंतु उससे पहले हम लेखक के परिचय से परिचित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, जैनेन्द्र कुमार बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध तथा संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं पर लेखनी चलाई है। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को अलीगढ़ जनपद के कौड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल और माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। इनका बचपन का नाम आनंदी लाल था, लेकिन इन्होंने अपना नाम बदलकर जैनेन्द्र कुमार रख लिया था। हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल श्री ब्रह्मचर्याश्रम में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। फिर इन्होंने पंजाब से हाई स्कूल और वाराणसी के सेंट्रल हिंदू स्कूल में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं उत्तीर्ण की तथा उच्च शिक्षा हेतु बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया। लेकिन सन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम बीच में ही टूट गया। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी का गहन एवं विस्मृत ज्ञान प्राप्त किया। आंदोलनों में भाग लेने के कारण वे कई बार जेल भी गए। सन 1928 और 29 ईस्वी से इन्होंने साहित्य क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। बच्चों, इनके प्रमुख कृतियों को भी यहाँ पर देख लेते हैं। इनकी पहली कहानी खेल सन 1928 ईस्वी में विशाल भारत में छपी थी। इनके प्रथम उपन्यास परख पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्होंने अपनी रचनाओं में कला, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र, मानवता आदि विषयों पर लेखनी चलाई है। इनके अनेक निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। इनके निबंध चिंतन प्रधान एवं विचार प्रधान हैं। जैनेन्द्र जी की प्रमुख कृतियां कुछ और भी हैं। त्यागपत्र, कल्याणी, पाजेब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, पाप और प्रकाश, मेरे भटकाव, ये और वे, साहित्य और संस्कृति इत्यादि इत्यादि हैं। बच्चों, विधा परिचय को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं।
कहानी गद्य साहित्य की रोचक तथा अन्यतम विधा मानी जाती है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थ का प्रस्तुतिकरण कहानी में होता है। मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना का चित्रण करना कहानी की विशेषता है। जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों को कहानियों में उजागर किया जाता है। समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों तथा आडंबरों को समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना कहानियों का मुख्य उद्देश्य होता है। थोड़ा आगे चलते हैं तो पाठ परिचय को भी देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ प्रतीकात्मक कहानी है। सृष्टि निर्माता के प्रतीक वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्तियों के द्योतक हैं। बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण है, पर अंत में सभी को उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। यही सृष्टि का अंतिम सत्य है। ठीक है, चलिए हम अपनी कहानी को पढ़कर समझ लेते हैं। एक दिन गहरे घने जंगल में दो शिकारी पहुंचते हैं। वे पुराने यानी अभ्यस्त शिकारी थे। शिकार की खोज में दूर दूर तक घूमते रहते थे, परंतु ऐसा घना जंगल उन्होंने कभी नहीं देखा था या उन्हें कभी नहीं मिला था। इस घने जंगल को देखकर दहशत यानी भय लगता था। उन्होंने वहीं पर बड़ के पेड़ की छांव में थोड़ी देर आराम किया और आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो चलिए उनके संवादों को देख लेते हैं। एक शिकारी ने कहा, ओह कैसा भयानक जंगल है। तो दूसरे ने कहा, और कितना घना भी। वे कुछ देर तक बात और आराम करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों, उनके चले जाने के बाद जंगल के कुछ पेड़ परेशान और हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। शीशम का पेड़ बड़ दादा से पूछता है कि अभी अभी जो तुम्हारी छाया में आराम कर रहे थे वे कौन थे और क्या वे चले गए? तो बड़ दादा कहते हैं, हाँ वे चले गए। क्या तुम उन्हें नहीं जानते हो? शीशम कहता है, मैं नहीं जानता हूँ, परंतु वे अजीब सा प्रतीत होते थे। वे कौन थे? मैंने उन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। बड़ दादा कहते हैं, मैंने इन्हें बचपन में देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते हैं, इनमें तना ही तना होता है। तुमने देखा नहीं कि वे अपने तने की दो शाखाओं पर ही चलते हैं? बच्चों, आदमी के दो हाथ बड़ दादा को शाखा नजर आ रहे थे। इतने में शीशम नाम का पेड़ प्रश्न कर बैठता है कि क्या ये लोग इतने ही छोटे रहते हैं? ये ऊंचे क्यों नहीं उठते हैं? बड़ दादा ने बताया कि इनमें जड़ें नहीं होती हैं, आगे बढ़े भी तो किस पर। यही कारण है कि वे लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। ऊपर उठना तो उन्हें आता ही नहीं है। बिना जड़ के न जाने वे जिंदा कैसे रहते हैं। बच्चों, यहाँ पर बड़ दादा ने तो सही ही कहा है। मनुष्य अपने बुद्धि, शक्ति और ज्ञान का दंभ भरता है और अपने इस दंभ और अहंकारों के तहत वह प्रकृति की हर एक वस्तु का दोहन करता हुआ चला जा रहा है। बुद्धि और विवेक होने के बावजूद भी वह नासमझ बना हुआ है, वास्तविकता को झुठला रहा है। बड़ दादा के अनुसार वह ऊपर की ओर बढ़ना नहीं जानता है से तात्पर्य है कि उसमें मानवता, मनुष्यता, बड़प्पन का भाव, क्षमाशील, दयावान और दूसरों के प्रति प्रेम होना चाहिए, परंतु ऐसा कुछ भी उसमें नजर नहीं आता है। सच में मनुष्य अपने संस्कारों को जड़ से उखाड़ चुका है, अतः
संस्कृतियों की धज्जियां उड़ाता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। बच्चों, इतने में बबूल का पेड़ दादा से सवाल करते हुए पूछता है कि आपने तो बहुत दिन देखा है, क्या आप किसी वन को जानते हैं? ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। क्या आपने उस भयावने वन को कहीं देखा है? शीशम का पेड़ भी हामी भरता है, परंतु बड़दादा कहते हैं कि मैंने इतनी उम्र होने के बावजूद उस भयावने वन को नहीं देखा। उनका कहना है कि सभी जानवरों, शेर, चीता, भालू, हाथी इत्यादि को मैंने देखा है, परंतु वन नामक जानवर को मैंने आज तक नहीं देखा। बच्चों, यहाँ पर वड़दादा का कहना है कि न जाने तुम लोग किसे डरावना मानते हो, हमारी तो सबसे प्रीति है। बबूल का कहना है कि मेरे पास तो कांटे हैं, पर वे लोग तो वन को भयावना बता रहे थे। जरूर वह चीतों से बढ़कर होगा। दादा का कहना है कि ये बात तो है, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपटों से शेर और चीतों को मार देता है। उन्हें मरते हुए मैंने स्वयं देखा है, परंतु वन की लाश को नहीं देखा है। बच्चों, यहाँ पर मनुष्य अपने आप को भोला भाला मानता है और जानवरों पर अत्याचार करता है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि प्रकृति की हर एक वस्तु भोली भाली और सरल और सहज है, सिवाय मानव के। यदि मानव अपने स्वार्थों को हवा देना बंद कर दे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन वह अपने स्वार्थों को छोड़ेगा नहीं। बच्चों, प्रकृति के 5 तत्व जल, हवा, अग्नि, धरती और आकाश हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। यदि हम उनके जैसा भाव रखेंगे तो हमें कोई भी समस्या छू नहीं पाएगी। इसी तरह से उनमें बातें होने लगी। धीरे धीरे आसपास के पेड़ पौधे बातचीत में हिस्सा लेने लगे। वे वन के अस्तित्व को मानना नहीं चाहते थे। किसी को भी उस वन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, परंतु जानना सभी चाहते थे। इतने में बांस ने खड़खड़ाते हुए कहा, क्या बात है, मुझे भी बताओ। मैं पोला हूँ, यानी खोखला हूँ, खाली हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। बड़दादा ने उससे वन के बारे में पूछा तो बांस का कहना है कि मैं अंदर से एकदम से खाली हूँ और हवा मेरे भीतर से रिक्त में वन 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 कहती हुई घूमती रहती है, पर वह ठहरती नहीं है। बड़दादा ने बांस से कहा कि तुम घने नहीं हो, तुम सीधे ही सीधे हो, यानी स्ट्रेट हो। कुछ भरे होते तो झुकना जानते। बच्चों, बड़दादा ने सच में बहुत बड़ी बात कह दी। कुछ भरे होते, भरना यानी किसी सामान वस्तु से भरना नहीं, बल्कि इंसानियत, मनुष्यता और सहृदयता के भाव से भरना है। जिस भी व्यक्ति में यह भाव होता है वह सदैव विनम्र होता है। इतना कहकर बड़दादा दूसरों से कहते हैं कि इस वन के बारे में हमें घास से पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है। वह कितनी जगहों पर फैली और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को भी उससे शिकायत नहीं होती है। बच्चों, घास से वन के बारे में पूछे जाने पर घास ने भी यही कहा कि वह वन को नहीं जानती है। लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ, उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं। घास का कहना है कि पैरों के तलुओं के स्पर्श से मुझे सबका परिचय मिल जाता है। जब मेरे सिर पर अधिक चोट पड़ती है तो मैं समझती हूँ कि यह ताकत यानी शक्ति का प्रमाण है। धीमे कदमों से चलने वाला तो दुखियारा पता चलता है और दुख से मेरी खूब बनती है। बड़दादा, मैं उसी को चाहती हूँ, यहाँ से वहाँ तक बिछी रहती हूँ। सब कुछ मेरे ऊपर से चला जाता है, परंतु वन को मैंने कभी अलग करके नहीं देखा और न ही पहचाना है। बेचारी घास भी हार मान लेती है। बच्चों,
जब बुद्धिमती घास कुछ नहीं बता सकी, तब सभी ने बड़ी कठिनाई का अनुभव किया, परंतु बड़दादा और वाग्मी यानी बहुत बोलने वाले बांस बाबू की इच्छाएं तीव्र होती जा रही थी। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस वन नामक भयानक जंतु को कहाँ से और कैसे जाना जा सकता है। इतने में कहीं से पशुराज सिंह वहां पर पहुंचते हैं, तो बड़दादा ने उनसे उनका पराक्रम याद दिलाते हुए वन के बारे में पूछा और यह भी बताया कि वह बड़ा भयानक होता है। क्या तुम उसे जानते हो? वह कैसा होता है? शेर भी जोश में आ जाता है और दहाड़ कर कहता है कि उसे सामने लाओ, अभी मैं उसे फाड़ चीर कर रख दूंगा। मेरे सामने वह कुछ भी नहीं है। बड़दादा उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा सामना उससे हुआ है? शेर का कहना है कि यदि वह मेरे सामने आ जाता तो क्या वह जिंदा बच सकता था? चलो, मैं खुली चुनौती देता हूँ, दम है तो मेरे सामने आए। इतना कहने के बाद वीर सिंह ने तुमुल यानी बहुत तेज और घोर यानी भयंकर गर्जना की कि दिशाएं कांपने लगी। बड़दादा के पत्ते खड़खड़ाने लगे और उनके पेड़ की कोटर यानी पेड़ के खोखले भाग में शावक यानी पशु पक्षियों के बच्चे ची ची करने लगे। बच्चों, चारों तरफ आतंक छा गया, परंतु शेर की गर्जना सुनकर कोई उत्तर नहीं आता है। तब शेर ने कहा, आप लोग निर्भयता के साथ रहिए, कोई भी वन यहाँ पर नहीं है। तब बड़दादा ने भी कहा कि मैं तो यहाँ पर सदियों से रह रहा हूँ, मैंने किसी वन को नहीं देखा है। सिंहराज, आप हैं तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वे दो शाख पर चलने वाले जीव जो आदमी होते हैं, वे ही यहाँ पर मेरी छांव में बैठकर उस वन की बात कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि ये बिना जड़ के आदमी हमसे ज्यादा जानते हैं। बच्चों, ये बात तो सच है कि प्राणियों में सबसे ज्यादा समझदार प्राणी मनुष्य ही है, उससे ज्यादा समझदार कोई और हो ही नहीं सकता। परंतु सिंह ने भी एक बात कही जिसके बारे में हमें भी सोचना चाहिए। सिंह कहता है कि मैं आदमी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उसे खाना पसंद करता हूँ, उसका मांस मुलायम होता है, परंतु वह बहुत ही चालाक होता है। उसको जब पकड़ो तभी खा लेना चाहिए, नहीं तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए, उसकी बातों में धोखा होता है। बच्चों, शेर मनुष्य की प्रवृत्ति को ठीक समझता है। मनुष्य यदि अपने से अधिक खूंखार जानवरों से बचने के लिए झूठ धोखा दे तो चल जाता है, परंतु वह तो अन्य मनुष्य को भी अपने स्वार्थों के लिए धोखा देता ही रहता है। बच्चों, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना मनुष्य ही है, परंतु मनुष्य अपने स्वार्थों के तहत एक दूसरे को धोखा देता चला आ रहा है। बड़दादा ने सिंहराज से कहा कि तुम्हारे डर से सभी जीव जंतु डर के मारे छिपे रहते हैं, अतः वन भी कहीं छिप गया होगा। तुम्हारा दबदबा कोई कम नहीं है, परंतु जो अंधेरे में रहता है उसे आदमी के बारे में सब जानकारी होती है। जो धरती में छिप कर रहता है वही सब रहस्यों को जानता है। हम तो उजाले में रहते हैं, अतः हमें तो कुछ भी नहीं मालूम है। शेर कहता है, मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, अतः शक करने की गुंजाइश ही नहीं है। जब तक मैं हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। शेर की बातों को सुनने के बाद बड़दादा ने कुछ नहीं कहा और बाकियों ने भी कुछ नहीं कहा। बबूल कुछ कहना चाहता था, परंतु उसने भी चुप्पी बनाए रखी और शेर मंथर यानी धीमी गति से वहां से चला गया। उसी समय सांझ होते होते घास में से चमकीले नागराज दिखाई देते हैं। बबूल अपनी तेज निगाहों से नागराज को देखते ही बड़दादा से कहता है कि बड़दादा, सर्पराज जा रहे हैं, वह बड़े ही ज्ञानी जीव हैं,
मैं तो उनके सामने अपना मुंह नहीं खोल सकता। आप वन का ठौर ठिकाना पूछ लीजिए। परंतु बड़दादा शाम को ज्यादातर चुप रहना पसंद करते हैं और बांस से कहते हैं, शाम हो रही है और इस समय बात नहीं करनी चाहिए। परंतु बबूल बड़दादा को मनाते हुए कहता है कि यह सांप श्याम वर्ण के हैं, इसलिए यह ज्ञानी होंगे, अतः हमें समय को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इनसे कुछ रहस्य तो मिल ही जाएगा। बच्चों, बबूल की प्रार्थना पर बड़दादा को सांप से वन का पता पूछना ही पड़ा। बड़दादा नाग से पूछते हैं कि हे नागराज, हमें बताओ कि वन कहाँ रहता है और वह स्वयं क्या है। तब सांप आश्चर्य से कहता है, किसका वास और वह कौन जंतु है और उसका वास पाताल तक तो कहीं नहीं है। बड़दादा कहते हैं कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तुमसे जानने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि छोटे से छिद्र में से भी तुम्हारा प्रवेश हो जाता है। टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है, इसलिए तुमसे हमने पूछा है। सांप ने कहा, मैं धरती की गहराइयों को अच्छी तरह से जानता हूँ, वहाँ ज्ञान की खान है। तुम्हें क्या बताऊं, क्योंकि तुम कुछ समझ ही नहीं पाओगे। आगे सांप कहता है, यह तुम्हारा वन गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती है, ऊपरी बनावट की सतह की चीज है और मेरा वास्ता ऐसी ऊपरी उथली बातों से नहीं रहता है। बड़दादा वन की बात करते हैं तो सांप कहता है, वन फर्जी है। इतना कहने के बाद सांप आगे चला जाता है। उसके बाद तो उस वन को जानने के लिए सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और एक दूसरे से पूछताछ करने लगे कि वन को कौन जानता है, वह कहाँ है और क्या है। बच्चों, यहाँ पर सभी अपने अपने ज्ञान से भरे थे, कोई भी अज्ञानी नहीं था, परंतु कोई भी उस वन को नहीं जानता था। और फिर क्या था, वहाँ पर उपस्थित सभी में ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं उसमें से प्रस्तुत हो गई। अंत में यह तय हुआ कि दो टांगों पर चलने वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है, इसलिए उसने वन की बात बनाकर कह दी है, वह बन गया है, सचमुच वह नहीं है। बड़दादा ने यह निश्चय किया और कहा कि उन आदमियों को फिर आने दो, इस बार उनसे साफ साफ पूछेंगे कि यह वन क्या है, यदि है तो बताए, वरना खामखां झूठ न बोले। परंतु उनसे पूछने से पहले उनसे दुश्मनी ठीक नहीं है। सुनने में आता है कि वे भयावने होते हैं और न जाने और वे क्या हों, लेकिन हमेशा की तरह बड़दादा की विशेष चली नहीं और जवानों ने कहा, अब बड़दादा बूढ़े हो गए हैं और उनके मन में डर समा गया है और जंगल के यानी वन के न होने का फैसला पास हो गया। बच्चों, युवा पीढ़ी जरा ज़्यादा ही जोश में रहती है। यही कारण है कि वह अपने बुजुर्गों और बड़ों का कहना नहीं मानती है, जबकि बड़ों और बुजुर्गों के पास अनुभव रहता है। अंत में उन्हीं अनुभवों का सहारा युवा वर्ग को भी लेना ही पड़ता है। बच्चों, वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार सभी को था। एक दिन मुसीबत का सामना करते हुए शिकारी फिर वहीं आ गए। उनके आते ही सारा जंगल जाग उठा और बहुत से जीव जंतु, झाड़ी, पेड़ तरह तरह की आवाज़ों के साथ अपना विरोध प्रदर्शन करने लगे। आदमियों को भी अपने प्राणों की चिंता होने लगी और उन्होंने बंदूकें संभाल ली। इतने में बड़दादा ने उन्हें रोकते हुए कहा कि बेचैन और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये आदमी मर जाएंगे तो हमारा भ्रम समाप्त नहीं होगा, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखो।
मैं इनसे बात करता हूँ। इतना कहकर बड़दादा ने आदमियों की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि भाई आदमियों, तुम भी इन पोली यानी खोखली या खाली चीज़ों का मुंह नीचा करके रखो जिनमें तुम आग भरकर लाते हो। डरो मत। अब यह बताओ कि वह वन क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो। यह भी बताओ कि वह कहाँ है। आदमियों को अब कोई भय नहीं था, अतः वे कहते हैं कि यह वन ही तो है जहां हम सब खड़े हैं। बच्चों, उनका इतना कहना था कि चींची कीकी और सवाल पर सवाल चारों तरफ से उठने लगे। वन यहाँ कहाँ है? कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, वन फिर हो कहाँ सकता है? तुम झूठे हो, धोखेबाज हो। खत्म करो इनको। आदमी यह सब देखकर डर गए और अपनी बंदूकों को संभालना ही चाहते थे कि बड़दादा ने उन्हें रोक दिया और मामले को संभालते हुए कहा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे तभी तुम्हें मारा जाएगा, और अगर झूठे नहीं हो तो बताओ वन कहाँ है। दोबारा आदमियों के प्रमुख ने वही बात कही कि हम सब जहाँ खड़े हैं वही तो वन है। इतना सुनना था कि बबूल ने अपने कांटे खड़े करते हुए कहा कि बको मत। वह सेमर है, वह सीरस है, वह साल है, वह घास है, वह हमारे सिंहराज है, वह पानी है, वह धरती है। तुम जिनकी छाह में खड़े हो वह हमारे बड़दादा हैं। तब तुम्हारा वन कहाँ है? दिखाते क्यों नहीं? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। प्रमुख व्यक्ति ने कहा, यह सब कुछ ही तो वन है। इतना कहना था कि सभी जानवरों ने एक साथ कहा, बात से बचो नहीं, ठीक बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब आदमी क्या करते? परिस्थितियों को देखते हुए वे अपनी जान से निराश होने लगे। बच्चों, अब तक वे प्राकृतिक बोली में बात कर रहे थे, परंतु अब वे अपनी मानवीय बोली में बात करने लगे। और एक ने कहा, यार, कह क्यों नहीं देते कि वन नहीं है? देखते नहीं किनसे पाला पड़ा है। दूसरे ने कहा, मुझसे तो नहीं कहा जाएगा। तो क्या मरोगे? हमेशा कौन जिया है? इसमें इन भोले भाले प्राणियों को भुलावे में कैसे रखूं? हाँ बच्चों, मनुष्य को ये भली भांति ज्ञात है कि प्रकृति की हर एक वस्तु भोली है, निश्चल है और निस्वार्थी है। प्रकृति की हर एक चीज मनुष्य का साथ देती है। उनमें से हम भी एक हैं, परंतु हमने अपने दिमाग से छल कपट धोखा स्वार्थ न जाने क्या क्या सीख लिया है। परंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी इन सब ने ऐसा कुछ नहीं सीखा है, इसलिए वे भोले हैं और वन नाम से अपरिचित हैं। इतना कहने के बाद प्रमुख आदमी ने सबसे कहा, भाइयों, वन कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वह हो। इस पर भी गोलियों सी सवालों की बौछार उन पर पड़ने लगी। क्या कहा? मैं वन हूँ? तब बबूल कौन है? झूठ। क्या मैं यह मान लूं कि मैं बांस नहीं वन हूँ? मेरा रोम रोम कहता है मैं बांस हूँ, और मैं घास, और मैं शेर, और मैं सांप। बच्चों, इस तरह से ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अक्ल गुम होने को आ गई। बड़दादा न होते तो आदमियों का काम वहीं तमाम हो जाता, उनको वहीं मार दिया जाता। उसी समय आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हुई कि उस बात को कोई सुन नहीं सका। बातचीत के बाद वह पुरुष उस विशाल बड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहां दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी। उस आदमी ने उन दोनों को बड़े ही प्रेम से पुचकारा। पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसे मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया है। बच्चों, वन के सारे प्राणी यह सब कुछ स्तब्ध यानी सुन्न या निश्चेष्ट भाव से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में न आ रहा था। देखते देखते पत्तों की वह जोड़ी उद्ग्रीव यानी अपनी गर्दन को ऊपर उठाना
ऐसा लगा जैसे उनमें चैतन्य भर आया हो। चैतन्य यानी सचेत या जो सोचने समझने की स्थिति में हो। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा। न जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगे। उनके तन में एक लालिमा व्याप गई। कुछ क्षण के बाद मानो वे एक चमक से चमके, जैसे उन्होंने खंड को कुल में देख लिया कि कुल है, खंड कहाँ है। बच्चों, यहाँ पर कुल और खंड को समझ लीजिए। कुल यानी परिवार, खानदान या वंश। खंड यानी टुकड़ा हुआ, खंडित, छोटा या विभक्त। तो वे दोनों पत्ते पहले तो आसमान की तरफ देख रहे थे। उस आदमी के प्यार से पुचकारने के बाद पहले तो वे अपनी गर्दन ऊपर उठाते हैं, फिर सचेत हो जाते हैं। उसके बाद नीचे देखते हैं तो उनमें लालिमा आ जाती है और नीचे देखने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि वे पहले अकेले थे, खंड थे, अतः आसमान में देख रहे थे, परंतु अब वे समझ चुके हैं कि उनका कुल यहाँ पर है और वे अपने कुल को देखकर उठते हैं और कहते हैं, ये तो कुल ही कुल है, खंड कहाँ है। बच्चों, हम सबने देखा कि उन दो कोमल पत्तों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे इस प्रकृति का हिस्सा हैं और प्रकृति उनका परिवार है। अतः वे अपनी शून्य आंखों से आकाश की तरफ देख रहे थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे अकेले हैं, परंतु आदमी के पुचकारने के बाद, आदमी के कुछ कहने के बाद पहली बार उन्हें प्रकृति की हर एक वस्तु अपने परिवार जैसी जान पड़ी। उन्हें ईश्वर ने हम सभी को इस धरती पर भेजा है, अर्थात हम ईश्वर की संतानें हैं और हम सब एक हैं। हमारा अस्तित्व अकेले रहने में नहीं, बल्कि साथ रहने में है। बच्चों, बात आगे बढ़ती है। अब वह आदमी नीचे उतर आया था और वनचरों यानी वन में भ्रमण करने वाला या जंगली जीव या प्राणी के सामने खड़ा था। बड़दादा ऐसे स्थिर और शांत थे मानो योग मग्न हो कि सहसा उनकी समाधि टूटी। वे जागे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें अपने चरम शीर्ष से कुछ अनुभूति प्राप्त हुई हो। बच्चों, उस समय चारों तरफ मौन व्याप्त था। उसे भग्न यानी तोड़ते हुए बड़दादा ने कहा, वह है, कहकर चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा, दादा। दादा ने इतना ही कहा, वह है, वह है, कहाँ है, कहाँ है, सब कहीं है, सब कहीं है, और हम नहीं, वह। बच्चों, यहाँ पर वह मतलब ईश्वर, और सच भी तो है। उस परमपिता परमेश्वर ने ही तो हमें बनाया है। सारी सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है और एक हम हैं कि सृष्टि को, प्रकृति को हमेशा अलग अलग करके देखने में लगे रहते हैं। बच्चों, जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, उसी ईश्वर ने प्रकृति की हर एक वस्तु को भी बनाया है और हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि प्रकृति हमारी सुरक्षा करती है, हमें जीवन जीना सिखाती है, अपना सब कुछ हम पर न्योछावर कर देती है और बदले में हम उसे क्या देते हैं? दुख और पीड़ा। फिर भी पानी, आग, धरती, आकाश और पेड़ पौधे, पशु पक्षियों ने कभी ये नहीं कहा कि हम मनुष्य की मदद नहीं करेंगे। बच्चों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। यदि इन सब में से एक की भी कमी हमारे जीवन में हो गई तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। अतः यही कारण है कि बड़ के पेड़ के वे 2 कोमल पत्तों को पूरी प्रकृति ही एक वंश के रूप में दिखाई दी और उन्होंने इस बात को मान भी लिया। उन्हें ये समझ में आ गया कि अलग अलग रहकर हमारा जीवन अधूरा है, इसलिए हमें कुल में रहना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पाठ के कठिन शब्दों को भी
देख लेते हैं। बच्चों, तो चलिए हम इस पाठ के स्वाध्याय को भी देख लेते हैं। कृति क्रमांक 1 लिखिए। बड़ दादा के अनुसार आदमी ऐसे होते हैं। 1, इनमें पत्ते नहीं होते। दूसरा, तना ही तना होता है। तीसरा, इनमें जड़ें नहीं होती हैं। बच्चों, इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। बड़दादा के अनुसार आदमी ऐसे होते हैं, इसे एक बॉक्स में रखेंगे और 4 बॉक्स अलग से बनाएंगे जिसे संजाल भी कहा जाता है। पहला, इनमें पत्ते नहीं होते हैं। दूसरा, तना ही तना होता है। तीसरा, इनमें जड़ें नहीं होती हैं। चौथा, अपने तने की 2 शाखों पर ही चलते हैं। कृति क्रमांक 1 का आ, वन के बारे में इसने यह कहा। बड़दादा ने कहा, इतनी उम्र हुई, उस भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखा। सभी जानवर मैंने देखे हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा है। बच्चों, घास ने कहा कि मैं वन को नहीं जानती, लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ। मैं यहाँ से वहाँ तक बिछी रहती हूँ, सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता रहता है, पर वन को मैंने अलग करके कभी भी नहीं देखा या कभी भी नहीं पहचाना है। शेर ने कहा कि सामना होता तो क्या वह जीता बच सकता था? मैं अभी दहाड़ देता हूँ, हो अगर वन तो आए वह सामने, खुली चुनौती देता हूँ, या वह है या मैं हूँ। यदि मेरे सामने वो आ जाए तो मैं उसे फाड़ चीर कर न रख दूँ। मेरे सामने भला वह क्या हो सकता है। कृति क्रमांक 1 का ई, घास की विशेषताएं। बच्चों, मुझे लग रहा है कि आप घास की विशेषताओं को अपने आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, शब्द संपदा को देख लेते हैं। कृति क्रमांक 2 का अ, पर्यायवाची शब्दों की संख्या लिखिए। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, इन सारी चीज़ों को मैंने अपने व्याकरण के वीडियो कक्षा में समझा दिया है और हम अपनी ऑनलाइन क्लास में भी समझ लेंगे। ठीक है, फिर भी पर्यायवाची शब्दों की संख्या को हम देख लेते हैं। जैसे बादल, बादल 3 नंबर दिया हुआ है, अम्बुज होता है। भौरा षटपद होता है, तो यहाँ पर 2 नंबर लिखा जाएगा। धरा अवनी होती है, तो वहाँ पर 1 नंबर लिखेंगे। अरण्य में 4 नंबर लिखेंगे। अरण्य यानी कानन, इसलिए यहाँ पर हम 4 नंबर लिखेंगे। अनुपम अनूठा होता है, इसलिए हम यहाँ पर 3 नंबर लिखेंगे। बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो शब्द संपदा के कृति क्रमांक 2 का आ को भी देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द तैयार कर उपसर्ग के अनुसार उनका वर्गीकरण कीजिए। वैसे तो विलोम शब्द और उपसर्ग शब्द को मैंने अपनी वीडियो कक्षा में पढ़ा दिया है, परिभाषा के साथ, उसके भाव के साथ और उसके अर्थ के साथ। फिर भी यहाँ पर हम इन्हें देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। उदाहरण दिया है, उपसर्ग गैर है, मूल शब्द जिम्मेदार है और पूरा शब्द गैर जिम्मेदार हो जाएगा। कामयाब मूल शब्द है, उपसर्ग ना है और शब्द नाकामयाब है। ठीक है, मूल शब्द सत्य है और उपसर्ग यहाँ पर अ है और शब्द असत्य है। ठीक है, मूल शब्द मेल है तो उपसर्ग बे है और शब्द बेमेल बन जाता है। ठीक है, मूल शब्द न्याय है तो उसका उपसर्ग अ होगा और उसका शब्द
अन्याय बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल शब्द गुण है तो उपसर्ग के रूप में अव लगेगा और पूरा शब्द अवगुण बन जाएगा। ठीक है, मूल शब्द यश दिया हुआ है, उसमें उपसर्ग अप होगा और पूरा शब्द अपयश होगा। ठीक है, मूल शब्द मान है और उपसर्ग अप है और शब्द उसका बनेगा अपमान। मूल शब्द मंजूर दिया हुआ है, उसका उपसर्ग ना होगा और पूरा शब्द ना मंजूर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अंतिम शब्द संग दिया हुआ है और उसमें उपसर्ग कु लगाएंगे तो पूरा शब्द कुसंग बन जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कृति क्रमांक 3 का अभ्यारण्यों की आवश्यकता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। बच्चों, अभ्यारण्य क्या होता है उसे आप समझ लीजिए। अभ्यारण्य यानी अभय और धन अरण्य, अर्थात वह अरण्य का वन जिसमें जानवर अभय होकर घूम सकें। बच्चों, यहाँ पर सरकार ने अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन, पशु पक्षी या पार्क विहार को अभयारण्य कहते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि पशु पक्षी तथा वन संपदा को सुरक्षित रखा जाए, उनका विकास करना तथा शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी मदद लेना भी होता है। भारत में कई प्रकार के जंगलों, जीवों, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों का घर होता है। वहाँ वन जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और पशु पक्षी वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। इस तरह की कई बातें हैं जिसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कृति क्रमांक 3 का आ, पर्यावरण और हम, इस विषय पर अपना मत लिखिए। बच्चों, इस विषय को तो समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने बहुत सारे निबंध इस पर लिखे होंगे और पर्यावरण के बारे में आपने समय समय पर अपनी कक्षाओं के माध्यम से पढ़ा होगा। तो मुझे लग रहा है कि आप इस विषय पर अपना मत अवश्य प्रकट कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृति क्रमांक 4 का अ, टिप्पणियाँ लिखिए। पहली टिप्पणी बड़दादा के ऊपर है। बड़दादा यानी एक विशाल, घना, छायादार और बहुत लंबे समय तक चलने वाला वृक्ष है। ठीक है, इसका तना सीधा होता है, यह बहुत कठोर होता है, यह वृक्षों के राजा के समान माना जाता है। बड़ की शाखाओं से जड़ें निकलकर हवा में लटकती रहती है, इसे आप लोगों ने देखा होगा, और वो बढ़ती हुई धरती में घुस जाती है। यह बहुत बड़ा होता है, यही कारण है कि इसकी छाया में अनगिनत पशु पक्षी, जीव जंतु आश्रय लेते रहते हैं। यह सभी से प्रेम करता है। वन में सभी उसे बड़दादा के नाम से जानते हैं और पुकारते हैं। माना जाता है कि बड़ का पेड़ बहुत ही समझदार होता है। अपनी शंकाएं और समस्या बड़दादा के सामने सारे जानवर रखते हैं और उसका समाधान भी पा लेते हैं। ठीक है, बड़दादा एक बुजुर्ग के रूप में पूरे जंगल के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों को दिखाई देते हैं। दूसरी टिप्पणी सिंह के बारे में बताया गया है या सिंह के बारे में लिखना है। सिंह आप अच्छी तरह से जानते हैं, पशुराज सिंह जंगल का अघोषित राजा है। किसी ने उसकी घोषणा नहीं की है कि वह राजा है, परंतु वह बहुत ताकतवर है, पराक्रमी है, शक्तिशाली है, शान से रहने वाला जानवर है और वह अपने आप को राजा मान लेता है और उसके साथ ही उसमें अभिमान भी कूट कूट कर भरा रहता है। ठीक है, जंगल के सभी जीव जंतु सिंह से बहुत ही डरते हैं और उसे देखते ही इधर उधर भाग जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें हैं सिंह के बारे में, पाठ के माध्यम से आप इसे लिख लीजिएगा। बांस की बात कहें
तो बांस पृथ्वी पर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा है। ठीक है, यही एक ऐसा पौधा है कि बड़ी तेजी से बढ़ जाता है। इसका तना जो है वो लंबा और सीधा होता है। बांस में कोई भी शाखाएं नहीं होती है, कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं, और यह अंदर से खोखला होता है, जैसे कि हमारे पाठ में बताया गया है। तो आप बांस के बारे में पाठ के माध्यम से लिख पाएंगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कृति क्रमांक 4 का आ जाएगा, जहाँ पर कुछ ऐसा प्रश्न दिया गया है जैसे तत्सत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। बच्चों, तत्सत की बात को मैंने शुरू में ही कह दिया था कि तत् यानी वही और सत यानी सत्य, अर्थात वही सत्य है, वही अर्थात ईश्वर है। ठीक है, पूरे विश्व में उसी का शासन है। किसका? ईश्वर का। प्रकृति परमात्मा की अद्भुत और अनुपम, अनोखी, अनूठी देन है। हमारे पास नदी है, पर्वत है, वायु है, वन है और उपवन सहित हर एक कण कण में ईश्वर की सत्ता व्याप्त है। और यहाँ पर कबीरदास जी भी कहते हैं कि घट घट में वही साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे। अर्थात हमारे तन मन पर भी उसी का शासन है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। ईश्वर का घर तो हर कण में है, हर वस्तु में है, हर जगह पर है, परंतु हम मनुष्य इसे भूल जाते हैं। ईश्वर भी हर स्थान में होते हैं और यही सच्चाई है कि केवल वही सत्य है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में हर वस्तु, जीव जंतु की एक निश्चित उम्र होती है और वह उस उम्र के साथ इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं। सभी एक न एक दिन खत्म हो जाते हैं। अगर कोई शाश्वत है, अगर कोई हमेशा के लिए है, अगर कोई चिरंतन है, तो वह है ईश्वर, और यही सत्य भी है जिसे हमें मानना चाहिए। ठीक है, तो इस शीर्षक की सार्थकता यही है, और भी अपने हिसाब से आप कुछ लिख पाएंगे। तो चलिए साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान को भी देख लेते हैं। कृति क्रमांक 5 जानकारी दीजिए। और जैनेन्द्र कुमार जी की कहानियों की विशेषताएं। बच्चों, शुरू में ही मैंने कहा था कि कवि का परिचय, कवि की प्रमुख कृतियां, विधा परिचय और पाठ परिचय, ये बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है, ध्यान से पढ़ना है और उसे याद भी रखना है। अब जैनेन्द्र कुमार जी की कहानियों की विशेषताओं के बारे में शुरू में ही मैंने बता दिया था, जैसे कि जैनेन्द्र कुमार जी बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। उन्होंने साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति, दर्शन इत्यादि से संबंधित अनेक विषयों पर विशिष्ट कहानियों की रचना भी की है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति, समाज और जीवन की समस्याओं का चित्रण भी वे करते हैं। समस्याओं का समाधान सहृदयता के वातावरण में भी किया जा सकता है। वे चिंतक, मनोविश्लेषक, दार्शनिक और विचारक होने के कारण उनके अधिक से अधिक साहित्य में उनके चिंतन और मनन की प्रधानता होती है। ठीक है, इस तरह से आप इस उत्तर को लिख पाएंगे। ठीक है, कृति क्रमांक 5 का ही अन्य कहानीकारों के नाम लिखना है आपको। तो यहाँ पर अन्य कहानीकारों के नाम भी दिया गया है, जिसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, प्रेमचंद जी, यशपाल, मनु भंडारी, कमलेश्वर, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय इत्यादि हैं। ठीक है, कृति क्रमांक 6 निम्नलिखित रसों के उदाहरण लिखिए। बच्चों, रस यानी ये व्याकरण का हिस्सा है, जिसे मैंने अपने वीडियो कक्षा
में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है और उसके उदाहरणों को भी समझाते हुए उसके भावार्थ, उसकी व्याख्या को भी बताया है। फिर भी इसका उदाहरण पृष्ठ क्रमांक 26 पर आप देख सकते हैं। वात्सल्य, इसका भी उदाहरण पृष्ठ क्रमांक 26 पर ही है, उसे भी देख लीजिएगा। उसके अर्थ को भी, उसकी परिभाषा को भी समझना होगा कि रस क्या होता है, रस की परिभाषा क्या है और रस क्यों हमारे व्याकरण में रखा गया है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।